हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम का सब डिवीजन ब्रायोफाइटा। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर ब्रायोफाइट्स? अगर बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की तो ये मान के चलिए कि ये एल्गी से थोड़े ज़्यादा एडवांस है। कंपैरेटिवली इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर मोर एडवांस देन एल्गी। दे आर नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। इसका मतलब है कि अब ये प्राइमरीली कहाँ ग्रो करते हैं? लैंड में ग्रो करते हैं। नॉन वेस्कुलर का मतलब है कि अगेन दे डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये भी ए वेस्कुलर प्लांट्स में आते हैं कि इनके पास भी जाइलम और फ्लोएम नहीं है। लैंड में भी देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज नैरोली लिमिटेड और ये कहाँ पाए जाते हैं? दे मोस्टली ग्रो इन द मॉइस्ट एरियाज। ये कहाँ ग्रो करते हैं? मतलब इनको भी वाटर वाले एरिया चाहिए ग्रोथ के लिए। देन दे हैविंग मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट ग्रोइंग इन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। ये स्टेटमेंट अभी थोड़ा आगे चल के क्लियर होगा। मान के चलिए कि इनकी मेन बॉडी जो है गैमेटोफाइट है, जो एक स्ट्रक्चर बनाती है दैट इज मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। ये एक एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट का जो लोकली हिमालयन स्टेट में अवेलेबल होता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स ऑल्दो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जरूर हैं बट दे ग्रो इन मॉइस्ट शेडेड एरिया। ओके, हमने कहा कि ये प्लांट जो है स्मॉल इन साइज है। देखो, अगर कोई भी चीज़ स्मॉल इन साइज है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। एट दैट टाइम दिस वाज द कंडीशन। तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या है? एब्सेंट है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। दे हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एक्वेटिक प्लांट। ये माना जाता है कि इनका जो ओरिजिन है वो एक्वेटिक फॉर्म से हुआ है। ये तो एक्सेप्टेड थ्योरी है कि लाइफ सबसे पहले वाटर में ही अराइज करी है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर देम, इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों? एम्फीबियंस कौन है? जो वाटर में भी हैं और लैंड में भी रहते हैं। बट वाई दे आर लाइक एम्फीबियंस? द टर्म इज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर। एम्फीबियंस एनिमल्स की भी बात करें तो उनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। सेम इनको अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट के लिए किसकी ज़रूरत है? वाटर की ज़रूरत है। इसीलिए ये बहुत ही नैरोली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में आपको ये ग्रो करते हुए नहीं मिलेंगे। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो मोर डिफरेंशिएटेड है एल्गी से। जैसा कि मैंने कहा, ये एल्गी से थोड़े ज़्यादा क्या है? डेवलप्ड हैं और एडवांस्ड हैं। ओके, अगेन इनमें भी ट्रू स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट बट इनमें रूट जैसा, लीफ जैसा या स्टेम जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। अगला, थैलस में भी प्रोस्टेट और इरेक्ट। देखो, प्रोस्टेट और इरेक्ट का मतलब क्या है इस डायग्राम से समझिए। प्रोस्टेट का मतलब होता है अगर कोई बिल्कुल जमीन से जुड़ के ग्रो कर रहा है, जमीन के ही, मिट्टी के ही चारों तरफ फैला हुआ है, दैट इज प्रोस्टेट। तो अगर आप देखेंगे ये प्रोस्टेट थैलस है। और अगर कोई ऐसे सीधा ग्रो कर रहा है जमीन से ऊपर की तरफ को तो वो कहलाता है इरेक्ट थैलस। ओके, इसको हम और डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं इनके गैमेटोफाइट की। अब इससे पहले मैं ये पढ़ाऊं, मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये डायग्राम देखिए। ये एक ब्रायोफाइट है, मार्केंशिया। अब यहाँ पे हम जो बात करते हैं, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। मीन्स इनकी बॉडी जो आप ब्रायोफाइट जब नेचर में ढूंढेंगे तो आपको कुछ इस फॉर्म में दिखेगा। अब जब मैं कह रहा हूँ किसी की प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है तो उसका क्या मतलब है? ये वो बॉडी है जो हैप्लॉइड है। इसका मतलब है अगर आप इस थैलस में से कोई भी सेल को निकाल के देखेंगे तो उसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ होंगे। दूसरा, गैमेटोफाइट, इसका मतलब है जिसमें गैमेट बनता होगा। इसका मतलब है कि इनमें सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं जो गैमेट बनाते हैं। तो अगर आप मार्केंशिया का केस देखेंगे तो ये है इसका मेल सेक्स ऑर्गन। ओके, इसके अंदर इसका मेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, दैट इज नोन एज एंथ्रीडियम। ओके, और ये है इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज नोन एज आर्कीगोनिया। यहाँ पे दो स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर हैं जो कहलाते हैं एंथ्रीडियोफोर और आर्कीगोनियोफोर। ओके, अब पीछे चलते हैं। गैमेटोफाइट जो है, इंटरेस्टिंग फीचर दूसरा इनका, अगर आपने डायग्राम अभी देखा आपको याद होगा,
तो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं। एल्गी में कैसे थे? यूनिसेलुलर थे। दूसरा, एल्गी में कैसा सेक्स ऑर्गन था? नॉन जैकेटेड। ब्रायोफाइट्स में क्या होते हैं? जैकेटेड। हमने कहा दीज आर मोर एडवांस। क्यों है एडवांस? एक कारण ये भी है। अब देखिए, ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो ये जैकेट लेयर है। ये जो आपको बाहर की तरफ को ये जो व्हाइट कलर की लेयर दिख रही है, ये स्टेराइल सेल्स है। स्टेराइल मतलब ये गैमेट नहीं बनाएंगे, इनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। यहाँ यही अगर आप फीमेल में देखेंगे तो फीमेल में भी ये बाहर जैकेटेड लेयर्स हैं। ओके, तो ये रिमेंबर, यहाँ सेक्स ऑर्गन्स को आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया कहा जाता है, ये याद रखना। ओके, क्योंकि अभी ये आगे कहीं ना कहीं ये टर्म वापस रिपीट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। गैमेट आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अब अगर हम डिस्कस करें तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है? गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट मतलब ऑलरेडी कैसी है? हैप्लॉइड है। तो गैमेटोफाइट में जब भी गैमेट बनेगा, ये गैमेट हमेशा किससे बनेंगे? माइटोसिस से। ऑलरेडी क्रोमोसोम नंबर हाफ है, फर्दर हाफ तो आप कर नहीं सकते, माइटोसिस होगा। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, हमने कहा दीज आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये इस वजह से, क्यों? मेल गैमेट से, मेल गैमेटोफाइट से स्पर्म निकलेगा जिसको हम एंथ्रेजॉइड कहते हैं। अब सपोज करो, इमेजिन करो कोई एरिया, ये कहीं पे कोई वाटर बॉडी है, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल प्लांट है, यहाँ पे फीमेल प्लांट है। ओके, अब अगर ये मेल से फीमेल तक गैमेट को जाना है, ओके, या सपोज करो कोई प्लांट है जो बाइसेक्सुअल है, मतलब दोनों ही सेक्स ऑर्गन उसमें प्रेजेंट है, उसमें भी मेल को फीमेल तक जाना है, तो वो तब तक मूव नहीं कर सकता जब तक वाटर नहीं होगा। दैट्स व्हाई एक्सटर्नल फिल्म ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर स्विमिंग ऑफ मेल गैमेट। ओके, एक और इंटरेस्टिंग बात, इसका जो मेल गैमेट होता है, अगर मैं जनरली इसके मेल गैमेट की बात करूं तो इसका मेल गैमेट बाईफ्लैजिलेटेड है। अगर ये इसका एक पेक्युलर फीचर है, आप अगर देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा होगा विच फॉर्म्स बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यहाँ पे भी बाईफ्लैजिलेटेड, देखो बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड होने का क्या इंप्लीकेशन है? ये इस बात को दिखाता है कि इनका एक्वेटिक ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स में ज़्यादातर आपको मोटिलिटी विजिबल होती है। ओके, बात करते हैं आगे। हाँ, हमने एल्गी में एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि एल्गी में एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है। तो प्लांट किंगडम का पहला सब डिवीजन जिसमें एम्ब्रियो बनता है, दैट इज योर ब्रायोफाइटा। रिमेंबर, ब्रायोफाइटा और इसके आगे जितने भी हम सब डिवीजन या डिवीजन डिस्कस करेंगे, सब में क्या है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। ओके, यहाँ पे इंटरेस्टिंगली एम्ब्रियो डिवाइड करता है और डिवाइड करके एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। मैं इसको अभी थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसका मतलब है, सपोज अगर ये थैलस है, ओके, और यहीं पे गैमेट का फ्यूजन हो गया, तो ये थैलस क्या कहलाएगा? गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि इसमें गैमेट बन रहा है। अब गैमेट के फ्यूज होने के बाद थैलस से ही एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। लेट्स से ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कहलाता है स्पोरोफाइट। जैसा कि इसका नाम है, इसमें स्पोर्स बनते होंगे, हम इसको अभी और डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, दे आर द फर्स्ट प्लांट टू हैव एम्ब्रियो। ये पहले प्लांट्स हैं जिनमें क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो प्रेजेंट है। आते हैं इनके रिप्रोडक्शन में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो फ्रेगमेंटेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गैमा कप, इसको मैं अभी डिटेल में मार्किंशिया में समझाऊंगा। और तीसरा होता है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या है? बडिंग का मतलब है जब ऑर्गेनिज्म के सरफेस में कोई आउटग्रोथ होती है। जैसे सपोज करो ये एक, लेट्स से ये एक ऑर्गेनिज्म है सपोज, अब इसके ऊपर कोई ग्रोथ आ गई, कोई हल्का सा उभार आ गया, ओके, और फिर ये उभार डिवाइड करके पूरा एडल्ट बन गया, फिर इसके ऊपर कोई आउटग्रोथ आ गई, तो क्या हो रहा है? ये बडिंग है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, बडिंग ईस्ट में पाई जाती है। ओके, गैमा कप को भी हम और डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दैट इज स्पोरोफाइट। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ समझिएगा। देखिए, ये फिनेरिया का ये एक प्रकार का ब्रायोफाइट है और ये उसका डायग्राम है। अगर मैं इस डायग्राम में आपको दिखाऊं तो जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है नीचे, ये लीफी स्ट्रक्चर, रूट, ये वगैरह, ये जो पोर्शन है ये कहलाता है गैमेटोफाइट।
एक और इंटरेस्टिंग बात, मैंने कहा इसमें रूट, स्टेम और लीफ जैसे स्ट्रक्चर नहीं, लीफ नहीं होती है, बट उनसे सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। इसको समझिएगा, यहाँ पे आप राइजोइड्स पाएंगे। राइजोइड्स का मतलब है रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो राइजोइड का काम क्या हुआ, पहला इसको सॉइल से एंकरिंग देगा कि सॉइल से जुड़ा रखेगा, दूसरा वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेगा। ऐसे ही मेन एक्सिस एक कंडक्टिंग एक्सिस है, अगर राइजोइड वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो आगे ट्रांसफर तो करना ही है। तीसरा लीफ जो है आपका, वो आपका बेसिकली फोटोसिंथेटिक पार्ट है और इन्हीं लीव्स में आपके सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये थोड़ा सा इस वजह से एडवांस है। अब यहाँ पे क्या है कि जो गैमेटोफाइट है उसी के ऊपर फर्टिलाइजेशन के बाद एक नया स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज स्पोरोफाइट। इंटरेस्टिंगली जो ये स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट का जो नेचर होगा ये कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। क्यों डिप्लॉइड होगा, क्योंकि ये स्पोरोफाइट किससे बना है, ये स्पोरोफाइट बना है जाइगोट से। जाइगोट डिवाइड करके क्या बना रहा है, स्पोरोफाइट बना रहा है। तो हमने कहा स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड है। स्पोरोफाइट 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। अभी अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे देखिए, ये कोई पोर्शन यहाँ पे, वो पोर्शन जिससे ये गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज फुट। फिर ये एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज सीटा, और सबसे ऊपर एक स्वलन स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज कैप्सूल। कैप्सूल होता है बेटा फर्टाइल पार्ट। फर्टाइल का मतलब है कि कैप्सूल के अंदर ही क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। और कैप्सूल के अंदर मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। ये स्पोर जर्मिनेट करके वापस क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। ओके, अब स्पोरोफाइट जो है, यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट में। देखो इसकी सिंपल सी रीजंस है। जब स्पोरोफाइट इनिशियली ग्रो करेगा तो उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो उसको ग्रो करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी वो जिसके ऊपर ग्रो कर रहा है उससे डराइव करेगा, दैट इज गैमेटोफाइट से वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि गैमेटोफाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब एनर्जी का मतलब क्या है, खाना, पानी एंड अदर मिनरल्स, ये सब उसको गैमेटोफाइट से ही मिलेगा। ओके, जो अगला स्टेटमेंट मैंने कहा, इनसाइड कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस से क्या बनेगा, मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स। अब याद रखना स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि वो मियोसिस से बने हैं। और ये स्पोर्स कैप्सूल से रिलीज होगा, मतलब ये कैप्सूल सिंपली बर्स्ट करेगा, स्पोर रिलीज होंगे, और जैसे ये जर्मिनेट करेंगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं इसको भी डिटेल में समझाऊंगा अभी, ये क्या करेगा, गैमेटोफाइट को फॉर्म करेगा। ओके, इंटरेस्टिंगली ब्रायोफाइट में जो स्पोर बनते हैं, मतलब ये कैप्सूल के बर्स्ट करने से जो स्पोर बनते हैं सब एक जैसे हैं। एक जैसे होने का मतलब है स्पोर्स जर्मिनेट करके मेल भी बनाएगा, फीमेल भी बनाएगा, सेम स्पोर दोनों को बना रहा है। या दूसरा कहें कि मेल और फीमेल स्पोर्स दोनों सिमिलर हैं गैमेटोफाइट बनाने वाले, इसलिए होमोस्पोरस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो ब्रायोफाइट्स है उनको कैटेगरीज में बांटा गया है। तो वन कैटेगरी ऑफ ब्रायोफाइट इज नोन एज लिवरवर्ट्स। ओके, इतना अजीब सा नाम क्यों दिया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है लिवर। ओके, और अगर आप बायोलॉजिकली भी देखेंगे तो लिवर के लिए एक शब्द यूज करते हैं हेपेटिक्स, तभी बीमारी का नाम भी हेपेटाइटिस बी है जो लिवर को इन्फेक्ट करती है। सिंपली लिवर शेप है, इनका जो शेप होता है लिवर से मिलता जुलता है, इसलिए हमने इनको कहा लिवरवर्ट्स। इंटरेस्टिंगली इनकी बॉडी डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड है। डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब, अगर मेरा ये हाथ सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये बिल्कुल सॉइल से क्लोजली अटैच करके ग्रो करेगा, इसे कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सल और वेंट्रल ऊपर नीचे के पार्ट जो हैं वो बिल्कुल जमीन से चिपके हुए फ्लैट हैं, इसलिए डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड। ओके, कुछ में इसका, हालांकि हमारे सिलेबस से बाहर की चीज़ है कि एक ब्रायोफाइट है पेलिया, इट इज़ द ओनली लिवरवर्ट जिसमें थोड़ा लीफी अपीयरेंस है, अदरवाइज मैक्सिमम कैसे हैं, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट हैं। इनमें राइजोइड्स है। ओके, अब राइजोइड्स का लॉजिक क्या है समझना, राइजोइड्स जो होते हैं वही एंकरिंग और एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर इनमें स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, स्केल्स बेसिकली लोअर सरफेस की तरफ दिखेंगी। स्केल्स का काम क्या है, सपोज करो लेट्स से ये कोई रीजन है, यहाँ पे डिवाइडिंग सेल है मार्केंशिया में, तो ये ऑब्वियसली डिवाइड करके नए सेल्स बनाएगा, थैलस बनेगा, तो ये सेंसिटिव भी है। कल के दिन ये ब्रेक हो गया
तो फिर थैलस कैसे ग्रो करेगा? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, इसके ऊपर एक स्केल्स, मल्टीसेलुलर स्केल्स प्रेजेंट होता है। ओके, अब गैमेटोफाइट कैन बी डायोशियस और मोनोशियस। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दो अलग अलग गैमेटोफाइट दिख रहे हैं, मेल थैलस और फीमेल थैलस, और दोनों में अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स हैं। मीन्स जब अलग अलग होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं डायोशियस, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलस। और मोनोशियस का मतलब है जब दोनों सेक्स ऑर्गन सेम थैलस में होते हैं। एग्जाम्पल है इसका रिक्शिया। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। गेमिटोफाइट ग्रो करके क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। हालांकि ये डायग्राम आपके एम्बिट से बाहर है, बट समझने के लिए ये लिवरवर्ट्स का स्पोरोफाइट है। अगर आप देखेंगे, देखिए इसमें फुट दिख रहा है, ये एक्चुअली ऐसे उल्टा इन्वर्टेड बनता है, इसीलिए आपको कैप्सूल नीचे की तरफ दिखेगा। ये सीटा हो गया, ये कैप्सूल हो गया। अब कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप कैप्सूल देखेंगे तो आपको एक ऐसे इलोंगेटेड सेल्स दिखेंगे जिनका नाम है इलेटर्स। ये इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। बेसिकली इनका काम क्या है, ये पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और पानी को एब्जॉर्ब करने की वजह से ये प्रेशर बढ़ा देंगे। प्रेशर बढ़ने की वजह से कैप्सूल बर्स्ट कर जाएगा। कैप्सूल बर्स्ट करेगा तो क्या होगा? स्पोर्स बाहर रिलीज होंगे। ओके, यहाँ पे लिखा होगा है इलेटर्स फॉर डिस्पोजल ऑफ स्पोर्स। अब अगर मैं इसको एक बात से समझाऊं, ये कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर कोई सेल है, सपोज करो ये कोई सेल है जो ग्रीन कलर का है। इस सेल में मियोसिस हुआ और इसने मियोसिस करके बहुत सारे क्या बना दिए? स्पोर्स बना दिए। ओके, अब इसका मतलब है जो ये स्पोर्स हैं ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। इलेटर्स किस में हेल्प करेगा? स्पोर के बर्स्ट करने में। या अब इनमें से कोई भी स्पोर जब सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो वापस से क्या करेगा? नया थैलस बना देगा। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि आपका जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमिटोफाइट है। अब आते हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ है यहाँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन, थैलस ब्रेक करेगा और नया, हर ब्रेक फ्रेगमेंट नया पार्ट बना देगा। फिर एक है गैमा। अब इसको समझिएगा, अगर आप ये डायग्राम देखते हैं, ओके, अगर आप मार्केंशिया का डायग्राम देखते हैं तो इस पोर्शन को देखिए जरा, आप नोटिस करेंगे कि ये यहाँ पे गैमा कप लिखा है। ओके, ये थैलस में ही ग्रो करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो गैमा कप में आपको हल्का सा यहाँ पे रूट्स लाइक स्ट्रक्चर भी है। कभी पेरेंट प्लांट डैमेज हो गया या ये गैमा कप पेरेंट प्लांट से गिर गया तो इसमें होते हैं कुछ सेल्स जिन्हें हम कहते हैं गेम्यूल्स या गैमा सेल्स कहते हैं। ये सेल्स डिवाइडिंग नेचर के होते हैं, इनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। तो जैसे ही ये सॉइल के कांटेक्ट में आएगा ये ग्रो करके नया प्लांट बना देगा। तो इसीलिए हमने कहा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली वो और किससे होता है? गैमा कप से। ग्रीन मल्टी सेलुलर, अभी जैसे आपने डायग्राम में देखा तो ये कैसे हैं? ग्रीन कलर के हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक हैं और मल्टी सेलुलर हैं। ओके, एसेक्सुअल बर्ड्स हैं और ये डिटैच करके नया थैलस बना देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ एक स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा गड़बड़ स्टेटमेंट हो गया है। रिक्शिया हैव ओनली कैप्सूल इन स्पोरोफाइट, मतलब रिक्शिया एक ऐसा ब्रायोफाइट है जिसमें फुट और सीटा नहीं प्रेजेंट होते, मतलब रिक्शिया में ये एब्सेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? कैप्सूल प्रेजेंट है। ओके, ये इन जनरल आप देखें तो ये लाइफ साइकिल है किसी भी ब्रायोफाइट की। थोड़ा सा ही फर्क आएगा क्लासेस के बीच में। तो आप देखिए मेन प्लांट बॉडी लिखा होगा गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स, गैमेट बने, जाइगोट बना, जाइगोट ने डिवाइड करके क्या बनाया? स्पोरोफाइट, फुट सीटा कैप्सूल। तो ये फेस कैसा है? डिप्लॉइड है। फिर ये स्पोरोफाइट में ही कैप्सूल में क्या होंगे? स्पोर मदर सेल्स मियोसिस करेंगे, स्पोर्स बनाएंगे, जर्मिनेट करके वापस क्या बनेगा आपका? अगेन से गैमेटोफाइट बनेगा। ये मॉसिस वाला जो है ये मैं आपको अभी फर्दर आगे एक्सप्लेन होगा। देखिए अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है ब्रायोफाइट्स की, दैट इज नोन एज मॉसिस। मॉसिस को ब्रायोप्सिटा कहते हैं। ये एडवांस ब्रायोफाइट्स माने जाते हैं। इसके पीछे जो चीफ रीजन है, अगर आप देखेंगे तो इनका जो थैलस है वो इरेक्ट है और ये मोर कैसे हैं? लीफी हैं, मतलब लीफ लाइक थैलस होता है इनका। तो अगर आप देखेंगे तो ये जमीन से इरेक्ट ऊपर को ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए एडवांस माने जाते हैं। ओके, देखिए थैलस इज इरेक्ट, हैव प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड राइजोइड्स। ओके, लीव्स का एक नेचर है, स्पाइरल फैशन में लीव्स अरेंज होती हैं इसमें। ओके, राइजोइड्स, अगेन यहाँ पे भी राइजोइड्स मल्टी सेलुलर हैं और ब्रांच है। फंक्शन सेम है, एब्जॉर्प्शन एज वेल एज
योर एंकरेज। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और दूसरा जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। सेकेंडरी प्रोटोनीमा का मतलब क्या है, ये थैलस है। ओके, अब थैलस के किसी भी पार्ट में अगर बर्ड्स बन जाते हैं, लेट्स से रूट में बन गए, लेट्स से स्टेम में बन गए, ओके, तो वो उस बर्ड से अगर नया प्लांट बनता है तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ओके, तो मतलब जब थैलस का कोई भी पार्ट बड फॉर्म करके नया प्लांट बना देगा तो हम कहते हैं कि उसमें बडिंग हो जाती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। ओके, सेक्स ऑर्गन्स, ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। जैसे अगर हम लीफी शूट्स की बात करें, आपको लीफी शूट दिख रहे हैं, इनके टिप पे बेसिकली आप देखेंगे तो सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, विजिबल नहीं होंगे। ओके, मीन्स वो हिडन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तभी इनका नाम हमने लिखा क्रिप्टोगैम्स। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसने मेंशन किया है एंथ्रीडियल ब्रांच, आर्किगोनियल ब्रांच, मतलब यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन। ओके, इनका स्पोरोफाइट जो है वो कंपैरेटिवली ब्रायोफाइट से ज़्यादा डेवलप होता है, तब हम कह रहे हैं कि मच इलैबोरेटेड। ओके, फिर हम बात करते हैं, जैसे वहाँ पे क्या थे, इलेटर्स थे। अब ये कुछ एग्जाम्स में एक डायरेक्टली 1 मार्क्स क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सेम ऐसे कुछ सेल्स होते हैं, वहाँ पे इलेटर्स का, यहाँ पे हमने क्या कहा, पेरिस्टोमियम टीथ विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, स्पोर्स फॉर्म गेमेटोफाइट इनडायरेक्टली। अगर हम लिवरवर्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ जैसे ही स्पोर जर्मिनेट करता है तुरंत ही गेमेटोफाइट बनाता है। यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट है, इसको समझिएगा। स्पोर जो है वो जर्मिनेट करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा का मतलब क्या है, सपोज ये स्पोर है। ओके, अब ये स्पोर डिवाइड किया तो एक ग्रीन कलर का मल्टी सेलुलर क्रीपिंग स्ट्रक्चर, क्रीपिंग का मतलब होता है जमीन से ही चिपका हुआ स्ट्रक्चर, जमीन में ही फैलेगा जो। ओके, आप देखेंगे कुछ खासा विजिबल नहीं है कि इसमें कुछ अलग अलग पार्ट्स विजिबल है, नहीं। ये एडवांस फीचर क्यों है ये भी समझेंगे। तो स्पोर क्या कर रहा है, पहले अपना सर्वाइवल इंश्योर कर रहा है। उसने डिसाइड किया कि सीधा थैलस नहीं बनाते हैं, पहले कुछ सेल्स डिवाइड करके ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं ताकि उसमें हम अपनी फोटोसिंथेसिस कर सकें, सर्वाइवल इंश्योर कर सकें। फिर इसकी कुछ ब्रांचेस में, इसमें अलग अलग प्रकार की ब्रांचेस होती हैं, इसकी कुछ ब्रांचेस जो कहलाती हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, वो डेवलप करके क्या करती हैं, पूरा थैलस बना देती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे स्पोर से क्या बना, आपका प्रोटोनीमल स्टेज बना, प्रोटोनीमा से क्या बना, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा फॉर्म फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ थैलस। ये क्या करता है, इसका लीफी स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा, ये जो तरीका है थोड़ा सा क्या है, एडवांस माना जाता है। स्पोर, प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से क्या बना, आपका लीफी स्ट्रक्चर बना। और याद रखना ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो लीफी फॉर्म है मोसिस में, जो मेन थैलस फॉर्म है ये होती है लीफी फॉर्म। ये लीफी फॉर्म कौन फॉर्म करता है, तो मैक्सिमम बच्चे उसमें आंसर लिखते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। नो, इट इज सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ओके, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, फिनेरिया और स्पेग्नम। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आई होप ये डायग्राम विजिबल हो, थोड़ा बड़ी मुश्किल से डायग्राम कहीं से ढूंढा। ये आपका है प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब आप देखेंगे सिर्फ ये ऐसे फिलामेंटस फॉर्म है, ये सब है। इसमें एक नाम लिखा है क्लोरोनीमल ब्रांच। हालांकि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट देखो ये समझाने के लिए बताया मैंने। अब इसी प्राइमरी प्रोटोनीमा में जो ये क्लोरोनीमल ब्रांच है, ये ब्रांच आगे चल के क्या बनाती है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और उसमें कोई भी बडिंग होगी तो बडिंग से क्या बनेगा, पूरा का पूरा नया थैलस बनेगा। इसलिए हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा, फिर उसमें कुछ पार्ट उसका सेकेंडरी प्रोटोनीमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा का कोई पार्ट क्या करेगा, आपका थैलस को फॉर्म करेगा। ओके, ये साइकिल है, सेम लाइफ साइकिल है जैसी आपके लिवरवर्ट्स की थी वैसे ही मोसिस की भी है। तो बहुत ज़्यादा बस इसमें एक ही डिफरेंस है कि हम यहाँ कहेंगे कि जब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, पहले प्रोटोनीमा बनाएगा, फिर उसी प्रोटोनीमा में सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा, फिर उससे बड्स के फॉर्म में आपका लीफी स्ट्रक्चर बनेगा। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ब्रायोफाइट्स एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं कि दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन,
ये हमेशा याद रखना। ब्रायोफाइट्स क्या है, जनरली ये सॉइल बाइंडर की तरह काम करते हैं। ये सॉइल को, जैसे आप घास देखेंगे, घास को उखाड़ेंगे तो उसके साथ मिट्टी भी निकल आती है, सेम फंक्शन क्या है ब्रायोफाइट्स का है। तो दे एक्ट एज अ सॉइल बाइंडर। सॉइल बाइंडर अगर कोई चीज़ है, देखो इसमें लिखा है ना टर्म, फॉर्म डेंस मैट ओवर द सॉइल, तो ये क्या करता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा तो वहाँ पे अपने आप ही बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। दूसरा, ये इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन सॉइल फॉर्मेशन। ये ना बहुत बार प्राइमरी सक्सेसर ऑफ द रॉकी एरिया माने जाते हैं कि ये ऐसे एरिया में ग्रो कर जाते हैं जो जैसे चट्टानों के ऊपर, तो धीरे धीरे चट्टान को क्या करते हैं, कमज़ोर बनाते हैं। तो धीरे धीरे चट्टान क्या होगी, उसकी सरफेस टूटेगी। वो सरफेस टूटने से हज़ारों साल बाद या कुछ 100 सालों बाद क्या बनता है, आपका सॉइल बनती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये किस में हेल्पफुल है, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। ओके, अब देखो इसने एक और चीज़ बोली है, ग्रोथ ऑफ स्पैग्नम अल्टीमेटली फिल्स पॉन्ड एंड लेक विद सॉइल। इस वजह से स्पैग्नम को बॉग मॉस भी कहा जाता है। ये दलदली एरिया में ग्रो करता है। तो जहाँ पे स्पैग्नम ग्रो करेगा, जैसे इमेजिन करो एक झील है, जैसे नैनीताल झील है, अब सपोज करो वहाँ स्पैग्नम ग्रो कर गया, तो हज़ारों साल बाद क्या होगा, स्पैग्नम उस एरिया को मिट्टी से भर देगा, अल्टीमेटली वहाँ लैंड फॉर्म हो जाएगी। ओके, स्पैग्नम की एक और ख़ास बात है, इट हैज़ ग्रेट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। सी दिस इज स्पैग्नम। ओके, अब आपने बहुत बार देखा होगा जब बारिश होती है, खासकर पहाड़ी एरियाओं में, जंगलों में, ऐसे एक मैट जैसी बिछ जाती है उसे कहते हैं स्पैग्नम। स्पैग्नम की खासियत ये है कि ये वाटर को होल्ड कर सकता है। इट हैज़ ग्रेट कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। अब इसकी वजह से स्पैग्नम को बहुत बार क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि ये हमारा जो मनी प्लांट है उसमें एक मॉस स्टिक लगती है, लकड़ी के चारों तरफ स्पैग्नम को लपेट देते हैं, बाहर से एक जाली लगा देते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि स्पैग्नम की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत शानदार है, तो ये प्लांट को ड्राई होने से बचाता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे सपोज करो बहुत बार आप देखते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर कहीं विजिट करते हैं तो हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने प्लांट गिफ्ट किया या वहाँ पे पेड़ लगाया, तो जाहिर सी बात है इंडिया से वो पेड़ वहाँ कैसे गया या उसको हम सैपलिंग फॉर्म में कैसे ले गए। उसको ले जाने का तरीका होता है, आप जिस सॉइल में प्लांट ग्रो कर रहा है उसके चारों तरफ स्पैग्नम लगा दो या स्पैग्नम की लेयर ऐसे डाल दो, तो वो बहुत लंबे समय तक रूट को ड्राई होने से बचाता है। इसीलिए ये बहुत बार प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी यूज़ होता है। दूसरा, स्पैग्नम का एक और खासियत है कि स्पैग्नम जो है ये पीट मॉस कहलाता है। पीट मॉस का मतलब है कि ये एक बहुत ही लो क्वालिटी का कोल बनाता है जिसको हम कहते हैं पीट। पीट सबसे लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल में आता है। स्पैग्नम जहाँ ग्रो करता है, जैसे किसी दलदली एरिया में स्पैग्नम ग्रो कर रहा है, तो वो हज़ारों सालों में धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज होता है, धीरे धीरे सड़ता है। तो उसके सड़ने से जो कोल बनता है दैट इज़ नोन एज पीट मॉस। ओके, तो लिखा होगा ये पीट इज़ ड्राइड कंप्रेस्ड एंड कट टू फॉर्म ब्लॉक्स। ओके, बाकी फिर इसके कुछ और भी यूजेस हैं, जैसे कुछ जो मॉसेस हैं वो आपके एनिमल्स के लिए फूड सोर्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं। ओके, आते हैं अगली क्लास में, अगला डिवीजन में, सॉरी, दैट इज टेरिडोफाइटा। ओके, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, टेरिडोफाइट्स आर स्लाइटली मोर एडवांस देन ब्रायोफाइट्स। हमने कहा ना, जब हमने पढ़ा था एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, तो धीरे धीरे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा एडवांस होगा। तो टेरिडोफाइट्स देखिए, ये फर्न है, बहुत कॉमनली आपने नोटिस किया होगा कि अलग अलग एरिया में ये नॉट मोस्टली इन हिली एरियाज़ में, जैसे आप बात करें तो हल्द्वानी के आसपास नैनीताल की तरफ टेरिडोफाइट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। ओके, अब ये सीडलेस प्लांट्स हैं अगेन, तो ये भी क्रिप्टोगैम्स में आते हैं, बट इंटरेस्टिंगली ये वैस्कुलर प्लांट्स हैं बेटा। वैस्कुलर प्लांट्स का मतलब है कि इनमें क्या प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो याद रखना, ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें क्या प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम। दूसरा इंटरेस्टिंग फीचर, दे हैव प्रेजेंस ऑफ ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, मतलब इनमें ट्रू रूट स्टेम और लीफ पाई जाती है। मीन्स रूट का मेजर काम क्या है, एब्जॉर्प्शन, एंकरिंग। स्टेम का काम है, इट विल बियर द लीव्स, इट विल हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, लाइक ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो। ओके, अब यहाँ पे प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, जो मेन रूट बनती है वो कुछ समय बाद ही एपर्थमल होती है, मतलब कुछ समय बाद डैमेज हो जाएगी या कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड जो स्टेम है वो फिर बिहेव करती है आपका किसकी तरह, रूट की तरह। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो गया, अंडरग्राउंड स्टेटमेंट स्टेम इज शॉर्ट लिव्ड नहीं, अंडरग्राउंड जो स्टेम है वो रूट की तरह बिहेव करती है, जिसको हम बहुत बार राइजोफोर भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको दो डायग्राम्स दिख रहे हैं,
इसके बेसिस पे अगर आप टेरिडोफाइट्स की लीव्स देखेंगे तो उसकी लीफ के साइज के बेसिस पे दो प्रकार के टेरिडोफाइट्स मेंशन हैं। पहले हैं मेगाफाइलस, दूसरे हैं माइक्रोफाइलस। अगर पत्तियां बड़ी हैं तो मेगाफाइलस, अगर पत्तियां छोटी हैं तो वो कहलाते हैं माइक्रोफाइलस। जैसे माइक्रोफाइलस का एक एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। और इंटरेस्टिंगली सिलेजिनेला के बारे में एक बात जानिए, सिलेजिनेला को हम कहते हैं संजीवनी जड़ी बूटी। इसी की एक फॉर्म थी सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, जो महाभारत, जो आपके रामायण में संजीवनी जड़ी बूटी का मेंशन है, वो इसी की एक स्पीसीज है। आगे बढ़ते हैं। दे आर नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अगेन वही ब्रायोफाइट्स वाली दिक्कत है कि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स तो हैं, जमीन में ग्रो तो कर गए, बट इंटरेस्टिंगली इनको भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। बिना वाटर के ये फर्टिलाइजेशन नहीं कंप्लीट कर सकते। अब जैसे हमने वहाँ पढ़ा कि उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गेमिटोफाइट, यहाँ मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। और याद रखना स्पोरोफाइट हमेशा क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। टेरिडोफाइट से ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ेंगे सबकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉइड है। ओके, मतलब स्पोरोफाइट में क्या प्रेजेंट है, रूट, स्टेम और लीफ। अब जैसे आपको ये ब्रायोफाइट का एक एग्जांपल दिख रहा है, ये हो गया आपका राइजोम। ओके, देन वी हैव ब्रांच, देन वी हैव दीज नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो ये जो पार्ट है, ये जो आपको जितना विजिबल है, ये पूरा का पूरा क्या है, स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में कुछ पत्तियां, जैसे ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, मैं अभी आगे एक डायग्राम से समझाऊंगा। कुछ जो लीव्स होती हैं, इंटरेस्टिंगली उन लीव्स में लोअर सरफेस की तरफ, लोअर सरफेस मतलब अगर ये सपोज करो एक लीफ है, उसमें नीचे की तरफ को आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे स्पॉटेड स्ट्रक्चर दिखेंगे, कुछ ऐसे डॉट डॉट करके। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं स्पोर्स। ओके, तो ऐसी पत्तियां जिनमें स्पोरेंजिया होते हैं, मतलब अगर मैं कहूँ कि ये एक ऐसे स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगे और ये स्पोर मदर सेल्स डिवाइड करके क्या बनाते हैं, मियोसिस से स्पोर्स बनाते हैं। याद रखना, अगर स्पोरोफाइट है तो स्पोरोफाइट में हमेशा क्या होगा, मियोसिस से स्पोर बनेगा। ओके, और ऐसी पत्तियां जिनमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस लीफ में स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो इस लीफ को हम कह देंगे स्पोरोफिल। क्या कह देंगे, स्पोरोफिल। ओके, अब एक इसमें केस है सिलेजिनेला और इक्विसिटम, तभी मैंने यहाँ पे इक्विसिटम दिखाया है। इक्विसिटम में एक फीचर है कि इसकी जितनी भी स्पोरोफिल होती हैं, देखो अगर आप पाइन ट्री देखेंगे तो पाइन ट्री में आपको कोन दिखता है। ओके, कुछ कुछ ऐसा ही फीचर यहाँ पे, इसके जितने भी स्पोरोफिल्स हैं ये सब क्लस्टर्ड हो जाती हैं, एक साथ आके इकट्ठा हो जाती है। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं स्ट्रोबाइलस। बाकी मैंने आपको बताया स्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यू है, स्पोरोजेनस टिश्यू मियोसिस करेगा और मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर्स बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, स्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ओके, ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने टेरिडोफाइट्स के। वन इज एजोला, अदर इज सिलेजिनेला, ये है ड्रायोप्टेरिस। ओके, ये आप देखेंगे तो हिली एरियाज में बहुत कॉमन है ये। ओके, अब कुछ पॉइंट समझते हैं। स्पोर अपॉन जर्मिनेशन फॉर्म गेमिटोफाइट। जैसे यहाँ पे स्पोर है, स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गेमिटोफाइट बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो गेमिटोफाइट है इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या बनेगा, गैमेट बनेगा, और इसमें क्या बनेंगे, सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। मतलब यही सेक्स ऑर्गन्स आगे चल के क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे। अब इंटरेस्टिंगली टेरिडोफाइट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। दोनों कैटेगरी को समझते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स जो हैं वो एक ही प्रकार के स्पोर बनाते हैं। इसका मतलब है, जैसे सपोज करो ये लीव्स में अगर स्पोरेंजिया है, इससे स्पोर बना, तो लेट्स से ये स्पोर है, सेम टाइप के स्पोर्स हैं। कुछ स्पोर्स इनमें से मेल थैलस बनाएंगे, कुछ स्पोर्स इनमें से क्या बनाएंगे, फीमेल थैलस बनाएंगे। मतलब स्पोर्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये मेल बनाएगा ये फीमेल बनाएगा, दोनों सिमिलर दिखते हैं। ऐसे टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, जिनमें एक ही प्रकार के स्पोर्स बनेंगे। इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम और ड्रायोप्टेरिस। तो ड्रायोप्टेरिस ही आपके सामने दिखाया है। दूसरे टेरिडोफाइट जो होते हैं वो होते हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। हेट्रोस्पोरस का मतलब है जो दो प्रकार के स्पोर्स बनाते हैं। इंटरेस्टिंगली इनमें दो प्रकार के स्पोर बनते हैं। जैसे ये सिलेजिनेला है, अगर मैं सिलेजिनेला की बात करूं तो मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूं। इसको हमने एक सेपरेट टॉपिक में भी कवर किया है, बट इसको देखिए एक बार। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिस करिए, आपको दो अलग अलग प्रकार के सेल दिखेंगे। एक यहाँ पे नाम दिख रहा होगा माइक्रोस्पोर्स,
ओके, माइक्रोस्पोर्स जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्पोर बनते हैं, और दूसरा होगा मेगा स्पोरोफिल। अब आप देखेंगे तो इसके अंदर जो स्पोर्स हैं ये थोड़े से बड़े दिख रहे हैं। इसका मतलब है कुछ टेरिडोफाइट्स में दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, छोटे स्पोर्स जिन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर्स और बड़े जिन्हें कहते हैं मेगास्पोर्स। जो छोटे स्पोर्स होंगे वो क्या बनाएंगे, मेल थैलस, और बड़े स्पोर्स क्या बनाएंगे, फीमेल थैलस। इसीलिए हम कहते हैं इन टेरिडोफाइट्स को हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स जो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट। इसके एग्जाम्पल हैं, कम से कम 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए, सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया। ये थोड़ा सा सेल्विया लिखा है, द नेम इज सेल्विनिया। ओके ओके, स्पोर्स बनाते हैं गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट क्या कहलाता है, प्रोथैलस। देखो ये आपके सामने एक डायग्राम है प्रोथैलस का। अब इसमें 1-2 बातें प्रोथैलस की ध्यान देनी है। फ्री लिविंग है, इसका मतलब है प्रोथैलस स्पोरोफाइट पर जर्मिनेट नहीं करता। स्पोरोफाइट से स्पोर सॉइल में जाएगा और सॉइल में जर्मिनेट करके प्रोथैलस बनाएगा। दूसरा, प्रोथैलस कैसा है, मल्टीसेलुलर, बहुत बड़ा साइज नहीं होता है इसका, छोटा होता है, दैट इट इज स्मॉल। और ये कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोटोसिंथेटिक। अगर आपको याद होगा ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ गैमेटोफाइट इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। दूसरा, इसमें प्रोथैलस में सिर्फ कुछ चीज़ें हैं, थैलस एंड राइजोइड्स, मतलब प्रोथैलस रूट स्टेम लीव्स के फॉर्म में डिवाइडेड नहीं है। सिंपल देखिए, राइजोइड्स है जिससे ज़मीन से अटैच रहेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, और बचा हुआ पार्ट क्या है, थैलस है। इंटरेस्टिंगली इसके थैलस में कोई भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं होती है, याद रखना, जबकि स्पोरोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको देखो 2 सेक्स ऑर्गन दिखेंगे, एंथ्रीडिया और यहाँ पे ये आर्कीगोनिया। ओके, तो बेसिकली गैमेटोफाइट का काम क्या है कि उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। ओके, एंथ्रीडियम। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे आपने पढ़ा ब्रायोफाइट्स में बाइफ्लैजिलेट गैमेट बनता है, दैट इज बाइफ्लैजिलेट मेल गैमेट एंथ्रेजॉइड। यहाँ पे मल्टीफ्लैजिलेट होता है, ये याद रखना। ओके, कि यहाँ पे जो मेल एंथ्रेजॉइड है उसमें मल्टीपल फ्लैजिला होते हैं। दूसरा, आर्कीगोनिया में एग बनेगा। अगेन मेल गैमेट को फीमेल तक पहुंचने के लिए वाटर चाहिए, जस्ट लाइक ब्रायोफाइट्स। ओके, और इसमें कैसा फर्टिलाइजेशन है, ऊ-गैमेट्स टाइप ऑफ फ्यूजन होगा। जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो वापस से क्या बना देगा, स्पोरोफाइट। तो कुछ बातों का ध्यान देना, इट्स गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। आगे बढ़ते हैं, ये एक जनरल लाइफ साइकिल है। अगर आप देखेंगे तो जो मेन प्लांट बॉडी है इसकी वो है आपकी स्पोरोफाइट, दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। स्पोरोफाइट में वही लीव्स जिनमें स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स में स्पोरेंजिया हैं, देखो सब डिप्लॉयड हैं। इसमें स्पोर मदर सेल होंगी, अगेन डिप्लॉयड, फिर ये मियोसिस के थ्रू क्या बनाएंगी, स्पोर्स बनाएंगी। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करके थैलस बनाएंगे। ओके, फिर इसमें 2 सेक्स ऑर्गन होंगे, होमोस्पोरस है, मीन्स डायोशियस भी हो सकता है, मोनोशियस भी हो सकता है। तो एंथ्रीडिया, आर्कीगोनिया, इनमें गैमेट बने। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली गैमेट बनने के लिए अगेन क्या चाहिए, माइटोसिस चाहिए थैलस में। ओके, और फिर वापस फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, जाइगोट ने बनाया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो वापस से क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। तो दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टेरिडोफाइट्स में से रहते हैं, दैट इज हेट्रोस्पोरी। देखो हेट्रोस्पोरी एक एडवांस फीचर है। हम एल्गी में बात करें तो जब स्पोर बन रहा था तो वो स्पोर, सेम स्पोर वाज गिविंग राइज टू मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो वहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। ब्रायोफाइट्स में आपने देखा फुट सीटा कैप्सूल, कैप्सूल में स्पोर बना, अगेन स्पोर मेल फीमेल दोनों थैलस डेवलप कर रहा था, तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। हेट्रोस्पोरी हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द ब्रायोफाइट, सॉरी इन द टेरिडोफाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि हेट्रोस्पोरी सबसे पहले किस में दिखाई दी, दैट इज इन टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या है, जब स्पोरोफाइट के द्वारा 2 अलग अलग प्रकार के स्पोर बनते हैं। एक स्पोर होगा छोटा, इट इज स्मॉलर इन साइज, ओके, और शेप, and this is known as microspore, और microspore always form male gametophyte। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा स्पोर होता है मेगास्पोर, और ये हमेशा बड़ा होगा साइज में, एंड इट ऑलवेज फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। तो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन आने लग गया है, इसी को हेट्रोस्पोरी कहते हैं।
और हेट्रोस्पोरी को माना जाता है प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट का मतलब है हेट्रोस्पोरी आने की वजह से इसके बाद जो एडवांस प्लांट, इससे नेक्स्ट डिवीजन ऑफ प्लांट्स आए, उसमें सीड हैबिट देखी गई, मतलब सीड बनाने की क्षमता देखी गई। अब ऐसा क्यों कहते हैं हम, क्यों है ये प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट? पहला, इसको आराम से समझना, फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। पेरेंट स्पोरोफाइट मतलब जो मेन प्लांट बॉडी दिखती है स्पोरोफाइट, उसी में फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, रिटेन्ड होता है। बेटा जब कोई चीज़ रिटेन्ड होती है इसका मतलब है कि उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन इंश्योर हो जाता है, उसके ज़्यादा चांस होते हैं सर्वाइवल के ऊपर। जबकि फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं हम, अगर आपको याद होगा हमने अभी पढ़ा कि फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, बट हेट्रोस्पोरस स्पीसीज में फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट में रिटेन्ड होता है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो, देखो फर्टिलाइजेशन भी हो गया। स्पोरोफाइट है, ऐसे समझो ये स्पोरोफाइट है, इसी के ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट है, ओके, इसमें फीमेल गैमेट बनेगा। मेल गैमेट फीमेल गैमेटोफाइट में आएगा और फ्यूज करेगा, फ्यूज करके क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट ने क्या बनाया, एम्ब्रियो। और ये भी कहाँ होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है। तो ये दोनों हैबिट जो हैं ये इशारा करती हैं कि और ज़्यादा केयर वाला फैक्टर आ रहा है, मतलब सीड हैबिट सीड बनने की प्रोसेस को दिखाती हैं। ये किस में देखी गई है, सिलेजिनेला और सेल्विनिया में। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जब हम कह रहे हैं कि ये गैमेटोफाइट रिटेन्ड हो रहा है, एम्ब्रियो भी गैमेटोफाइट में ही बन रहा है फीमेल गैमेटोफाइट में, तो सीड हैबिट क्यों कहा हमने ये क्यों नहीं कहा कि टेरिडोफाइट में सीड क्यों नहीं बनते? उसके पीछे रीज़न है ये दो कारण। टेरिडोफाइट में सीड ना बनने के दो कारण हैं। पहला तो प्रॉब्लम ये है, जो मेगास्पोरेंजियम है, अब आपको डायग्राम में मेगास्पोरेंजियम दिख जाएगा, ये रहा मेगास्पोरेंजियम। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि मेगास्पोरेंजियम के बाहर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, जिसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। अगर टेरिडोफाइट्स में मेगास्पोरेंजियम के बाहर इंटेग्यूमेंट होता तो हम कहते हैं कि टेरिडोफाइट सीड बनाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट है। दूसरा, हमने कहा मेगास्पोर रिटेन तो हो जाता है मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया से कंफ्यूज मत होना, फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर रिटेन तो हो जाता है, पर कितने समय तक, लंबे समय तक रिटेन नहीं हो पाता। ये दोनों फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं बनते हैं। ओके, बट ये बहुत ही इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट, इसको हम खाली ब्रीफली देखेंगे क्योंकि अब इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और लास्ट है टेरोप्सिडा। इसमें से अगर आप फाइलोप्सिडा को देखेंगे तो इंटरेस्टिंगली इसको कहा जाता है लिविंग फॉसिल, कहीं एक नाम लिखा होगा, साइलोटम लिविंग फॉसिल। ये सबसे प्रिमिटिव है, मैक्सिमम जो इसकी स्पीसीज हैं वो गायब हो चुकी हैं, जो बची है लिविंग फॉसिल किसी चीज़ को कब कहते हैं, जब ये बहुत पुरानी होती है, कि इसके साथ के जो रिलेटिव्स थे सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तब लिविंग फॉसिल। दूसरा है लाइकोप्सिडा, इनको कहते हैं क्लब मॉस, इनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीफ की बनी होती है, और इंटरेस्टिंगली इनकी लीफ कैसी होती है, माइक्रोफिल्स। आपको बगल में डायग्राम्स भी दिख जाएंगे इनके, ओके। तीसरा है स्पिनोप्सिडा, इसको हॉर्स टेल कहते हैं, ये देखिए डायग्राम है यहाँ पे, दैट इज ऑफ इक्विसिटम, ओके। इनकी बॉडी रूट, स्टेम, राइजोम और स्केली लीव्स की होती है, थोड़ा एडवांस है ये, ओके। यहाँ पे देखो स्टेम में डिफरेंशिएशन भी है, नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब इस बात को ध्यान देना, ये डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए ये पूछ सकते हैं कि किस टेरिडोफाइट में नोड और इंटरनोड देखी जाती हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है इनका कि ये कोन बनाते हैं, दैट इज स्ट्रोबाइलस। और लास्ट जो क्लास है आपकी, दैट इज टेरोप्सिडा, इनको फर्न्स कहते हैं। तो ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट तुम नेचर में देखते हो वो और कुछ नहीं, जो बुशी स्ट्रक्चर दिखते हैं, ओके, वो सब क्या है, फर्न्स हैं। और ये बहुत अच्छे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, आपने देखा होगा आजकल ये एक ट्रेंड है इनको ग्रो करने का भी, ओके। लास्ट पार्ट पे आते हैं, देखिए ये फर्न्स है। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये सबसे कॉमन है, ये आजकल ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं, लोग गमलों में लगा रहे हैं, तो ये सबसे कॉमन होते हैं। इसमें एक दो चीज़ें, जैसे एजोला, ये एक्वेटिक फर्न है और ये एक बायो फर्टिलाइजर है बेटा, ये आपके क्लास 12th में भी काम आएगा। इसके अंदर एक नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है और उस एल्गी का नाम है एनाबिना। अब उसके पास एबिलिटी है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, जिसकी वजह से
ये बहुत अच्छा बायो फर्टिलाइज़र है कि खेत में डाल दो और सॉइल की नाइट्रोजन क्वालिटी बढ़ जाएगी। एडिएंटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं, ये भी क्लास 10th में क्या पता आपने पढ़ा हो। वॉकिंग फर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो लीफ होती हैं, इसकी लीफ जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आएंगी नया प्लांट बना देंगी, तो ये फैल जाता है पूरे एरिया में, दैट्स वाई द टर्म वॉकिंग फर्न।